हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं हाउ टू लोकेट रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन। रूट 2 को हम नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, एक पेंसिल लेंगे और इसकी मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चूँकि ये लाइन है इसलिए दोनों तरफ एरो मार्क लगाना ज़रूरी है। अब इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंसेस पर हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। उसके लिए हम अपना कंपास लेंगे और कोई भी रेडियस ले करके यहाँ पर पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे। हो गए इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स मार्क। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब इन पॉइंट्स को हम नंबरिंग करेंगे। ये मान लिया 0 है। नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इसलिए हो गया -1। और 0 के राइट में जो भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो गया 1, 2 एंड 3। इसी तरह ये बढ़ता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 हमने लिया है इस पॉइंट को एक अल्फ़ाबेटिकल नेम दे देते हैं, कैपिटल लेटर A। और ये जो 1 है जहाँ मार्क है इस पॉइंट को भी हम लोग अल्फ़ाबेटिकल एक नेमिंग कर देते हैं, पॉइंट B, कैपिटल लेटर B। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है यानी कि पॉइंट B है इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। उसके लिए हम अपने कंपास पर कोई भी एक रेडियस ले लेंगे अपनी मर्जी से और फिर कंपास की नोक B पर रख करके ऐसे हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सावधानी से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे जो आर्क टच करे हमारे नंबर लाइन को। बिना रेडियस चेंज किए हुए हम क्या करेंगे, कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे उस बड़े वाले आर्क को काटने के लिए। ये पहला जो कट मिलता है वो 60 डिग्री होता है। अब हम कंपास की नोक एक 60 डिग्री वाले कट पे रखेंगे और उसी बड़े वाले आर्क पर एक और कट लगाएंगे, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। यानी कि 60 + 60 कितना होगा, 120 डिग्री। यानी कि ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री। इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 90 डिग्री। उसके लिए क्या करेंगे, बिना रेडियस चेंज किए हुए 60 डिग्री मार्क पर कंपास की नोक रख करके ऊपर और एक आर्क लगाएंगे। फिर कंपास की नोक इस 120 डिग्री वाले मार्क पर रख करके ऊपर की तरफ एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को यानी कि 60 डिग्री से जो आर्क लिया था उस वाले आर्क को एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करे। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस पॉइंट B से हम ज्वाइन कर देंगे स्केल रख करके। स्केल लिया और ये हो गया हमारा पॉइंट B और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ हम एक एरो मार्क लगाएंगे और यहाँ पर नाम X दे देंगे। तो इस तरीके से BX जो हो गया इस नंबर लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि BX नंबर लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने लगा। अब पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। यही 1 यूनिट का डिस्टेंस अब हम BX पर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंपास की नोक हम पॉइंट B पर रखेंगे और पेंसिल की नोक हम लेकर के आएंगे एडजस्ट करके पॉइंट A पर, बिल्कुल सावधानी से, है ना। अब ये डिस्टेंस AB का जो डिस्टेंस यानी कौन डिस्टेंस हमारे कंपास पर आ चुका है। कंपास की नोक 1 पर ही रहने देंगे और पेंसिल उठा करके इस BX पर जो परपेंडिकुलर हमने लिया था उसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे।
अब ये जो बी एक्स जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को मार्क करेंगे और उस पॉइंट का हम नाम दे देंगे पॉइंट सी। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट सी को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये जो हमारा AC मिला यही है AC√2। अब इस √2 को हमें नंबर लाइन पर ले आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास की नोक हम रखेंगे पॉइंट ए पर यानी कि 0 पर, और एडजस्ट करके पेंसिल की नोक हम ले जाएंगे पॉइंट सी पर। आगे पेंसिल की नोक पॉइंट सी पर। अब हम यहीं से डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे। अब ये आकर के नंबर लाइन को ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है यहाँ, यही पॉइंट है √2। अब हम इस पॉइंट को भी एक नाम दे देंगे, कैपिटल लेटर D, अल्फाबेटिकल नेम। और यहाँ हम लोग इन वर्ड्स भी लिख देंगे, हियर AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू √2। तो इस तरीके से हमने √2 को नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया। चलिए इसी के साथ हम सीखते हैं हाउ टू लोकेट √3 ऑन ए नंबर लाइन। √3 को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं। अब इसके लिए भी हम पहले स्केल और पेंसिल की मदद से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया ड्रॉ। चूंकि ये लाइन है इसलिए दोनों तरफ एरो मार्क लगाना जरूरी है। अब हम अपने कंपास और पेंसिल की मदद से इक्वल डिस्टेंसेस पे आर्क्स ले लेंगे। ले लिया। ये फर्स्ट पॉइंट को भी जरा ऐसे घुमा कर हमने मार्क कर लिया। अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसको हमने मान लिया 0। नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं, इसीलिए ये हो गया -1। और 0 के राइट में जो भी होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो ये हो गया 1 2। इसके बाद भी मार्क करते तो कितना हो जाता, 3 हो जाता, 4, ऐसे बढ़ता चला जाता। हम यहीं तक ले लिए। अब हम उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ भी पॉइंट 1 पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। उससे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। पॉइंट 0 के लिए कैपिटल लेटर A और पॉइंट 1 के लिए कैपिटल लेटर B, यानी कि इस पॉइंट B पर अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे यहाँ √2 के लिए ड्रॉ किया था। इसके लिए हम अपने कंपास पर कोई भी एक सुटेबल रेडियस ले लेंगे अपनी मर्जी से, और कंपास की नोक पॉइंट B पे रख करके हम ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल पूरी सावधानी से, बिना हड़बड़ाए घबराए हुए। और अब हम बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक यहां रखेंगे और एक आर्क ले लेंगे जो इस बड़े वाले आर्क को एक पॉइंट पर कट करें। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये 60 डिग्री हो गया, क्योंकि पहला कट हमेशा 60 डिग्री होता है। अब कंपास की नोक उसी 60 डिग्री पर रख करके, कंपास की नोक को उसी 60 डिग्री पर रख करके हम उसी बड़े वाले आर्क पर एक और आर्क लगाएंगे। हमेशा एक जो आर्क लगाते हैं 60 डिग्री होता था, पहले 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री। 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री आता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना करते हो तो 90 डिग्री का एंगल बनाना ही होता है। तो अब हम बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक 60 डिग्री पर रख करके और ऊपर की तरफ ऐसे एक आर्क लगा लेंगे। फिर बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक इस 120 पर रख करके एक और आर्क ऐसे हम लगा लेंगे।
ये देखिए हिल जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 120 पर कंपास की नोक रख करके ऐसे एक आर्क लगा लेंगे, जो उस आर्क को, जो 60 डिग्री से हमने आर्क लिया था, उस आर्क को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ये इंटरसेक्ट कर ले, ये पॉइंट हमें मिल गया। आप बिल्कुल सावधानी से काम करेंगे। मेरी तरह से काम करने के लिए 3-3 लाइन खींचे की जरूरत नहीं है, एक बार में एक फ्रेश लाइन आनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आपके पास तुरंत इरेजर होगा, आप इरेजर उठाएं और झट उसको मिटा करके फिर से आगे प्रोसेस करें। तो मैं उस तरह से अभी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, पर आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, इसको इस पॉइंट बी से यानी कि 1 से हम ज्वाइन करेंगे। अगर आपके पॉइंट्स इधर उधर हो जाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया और इस परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पर एक एरो मार्क हमने लगाया और जैसे ऊपर यहां एक पॉइंट डाल दिया था x, यहां भी डाल दिया ताकि मुझे पता चले ये bx है जो कि नंबर लाइन पर परपेंडिकुलर है। अब इस तरह से यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि bx इस नंबर लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया। यहां पॉइंट a और पॉइंट b के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। यही 1 यूनिट का डिस्टेंस हमको bx पर चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास की नोक पॉइंट बी पर रखते हैं और पेंसिल की नोक पॉइंट ए पर रखते हैं। रख दिया मैंने। अब ये 1 यूनिट का डिस्टेंस हमारे कंपास पर आ गया। कंपास की नोक पॉइंट बी पर रखे हुए पेंसिल से हम बी एक्स पर एक आर्क लगाएंगे और वो आर्क बी एक्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम एक नाम दे देंगे, कैपिटल लेटर सी। और अब हम स्केल और पेंसिल की मदद से पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो AC मिला यही है √2, यानी कि √3 बनाने के लिए पहले हमें इस √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √2 आ गया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो √3 मिलेगा। इसके आगे हमें क्या करना है कि AC पर, ये जो लाइन सेगमेंट AC है, इसी AC पर और इस AC के पॉइंट C पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम अपने लिए सुटेबल कोई भी एक रेडियस ले लेंगे अपनी इच्छा अनुसार और कंपास की नोक C पर रख करके AC पर ऐसे एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। कर लिया। बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक यहां रख करके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री वाले मार्क पर कंपास की नोक रख करके हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे इस बड़े वाले आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए और ये 120 हो जाएगा। कंपास की नोक वहीं 60 डिग्री पर रखे हुए बिना रेडियस चेंज किए हुए इस तरफ हम एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे और अब हम बिना रेडियस चेंज किए कंपास की नोक रखेंगे 120 डिग्री वाले मार्क पर और पुराने वाले आर्क को जो हमने 60 डिग्री से ड्रॉ किया था उसको कट करेंगे इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करके। अब ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी से ज्वाइन करेंगे ऐसे। कर दिया ज्वाइन और इधर हम एक एरो मार्क डाल करके इसको पॉइंट वाई नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से 1 यूनिट डिस्टेंस को सी वाई पर लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास की नोक पॉइंट सी पर रखेंगे और पेंसिल की नोक पॉइंट बी पर ले आएंगे, क्योंकि बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। हमने 1 यूनिट ही लिया था, यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ मैं 1 यूनिट। ए बी भी 1 यूनिट, बी सी भी 1 यूनिट। तो बी सी हमारे कंपास पर आ गया, 1 यूनिट आ गया। कंपास की नोक पॉइंट सी पर रखे हुए हम बी वाई पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो बी वाई को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और पॉइंट सी वाई पर इंटरसेक्ट करेगा और सी वाई जहां इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे कैपिटल लेटर डी। ये जो सी डी आया यह भी 1 यूनिट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट डी को हम ज्वाइन करेंगे। पॉइंट ए यानी कि 0 से
और अभी अभी जो हमने पॉइंट डी मार्क किया था उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो एडी मिला यही है √3। अब इस एडी को हमें नंबर लाइन पर लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, कंपास की नोक हम ए पर रखेंगे यानी कि 0 पर, और पेंसिल की नोक हम रखेंगे पॉइंट डी पर। रख दिया। अब हम यहां से एक आर्क नीचे की तरफ लेकर के आएंगे और ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, यही है √3 और इसका नाम हम दे देंगे कैपिटल लेटर ई। और एक बार फिर से इन वर्ड्स हम लोग लिख देंगे हियर AD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से √3 लोकेट हो गया। साथ साथ चलिए हम यह भी सीख लेते हैं हाउ टू लोकेट √5 ऑन अ नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें। एक तो प्रोसेस ये है जो हमने बनाया, √2 बनाया, √3 बनाया, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पॉइंट डी पर एक परपेंडिकुलर डाल करके, तो हमें √4 मिलेगा। फिर जहाँ √4 मिलेगा वहाँ पर परपेंडिकुलर डाल करके ऐसे क्रॉस बनाएंगे तो हमें √5 मिलेगा। √5 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बनाएंगे तो हमें √6, √7 ऐसे ये सर्कुलर वे में मिलता चला जाएगा। वह जस्ट एक खेल हो जाएगा जो कि बहुत अधिक टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में हमको बनाना है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस में नहीं जा करके हम शॉर्टकट वे में जाएंगे ताकि लेस टाइम में मोर वर्क हो और मोर मार्क्स गेन हो। इसीलिए √5 के लिए एक दूसरा शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं। अदरवाइज आप इसी तरह से राउंड राउंड घूमते रहेंगे और √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9 ऐसे मिलता चला जाएगा। ओके, तो आइए √5 को हम लोकेट करते हैं हम अपने शॉर्टकट तरीके से। इसके लिए एक बार फिर से हम पेंसिल और कंपास की मदद, पेंसिल और स्केल की मदद से, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है तो उसको आप माइंड ना करें, तो मैं करेक्ट करके बीच बीच में बोल ही दे रहा हूं। अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो मेरा कहना है कि यहां पर हम लोग पेंसिल और स्केल की मदद से एक नंबर लाइन ले लेंगे। चूंकि नंबर लाइन है इसलिए दोनों तरफ एरो मार्क कंपलसरी है। अब हम इस नंबर लाइन पर इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो हमने पॉइंट मार्क किए यहां से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, फिर यहां से ये पॉइंट ले लिया, यहां से ये पॉइंट ले लिया, यहां से ये पॉइंट ले लिया। फर्स्ट पॉइंट को मार्क करने के लिए सेकंड पॉइंट से फिर वापस हम जा सकते हैं। मार्क हो गए, इनके नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया 0। नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में होता है सब कुछ निगेटिव, इसलिए हो गया -1, और 0 के राइट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 1, 2 और ये हो गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, इस बार हम परपेंडिकुलर लेंगे 2 पर। पहले हमने 1 पर लिया था, अब हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर 2 पर। वही प्रोसेस, अपने कंपास पर हम कोई भी एक सुटेबल अपनी इच्छा अनुसार रेडियस ले लेंगे। कंपास की नोक 2 पर रख करके हम ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सावधानी से, बिना हड़बड़ाए घबराए हुए। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या किया, कंपास की नोक यहां रख करके बिना रेडियस चेंज के एक आर्क लगाया जो कि होता है 60 डिग्री। फिर बिना रेडियस चेंज के कंपास की नोक 60 डिग्री वाले मार्क पर रखा और यहां से हमने बड़े आर्क को कट करने के लिए एक और आर्क लगाया, तो ये भी 60 डिग्री हुआ। तो कुल मिला करके ये 60 डिग्री और ये 60 और 60 120 डिग्री का मार्क हो गया। तो इस 60 डिग्री और 120 के बीच में ही 90 डिग्री आएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो अब हम बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक इस 60 डिग्री वाले मार्क पर रखेंगे और ऊपर की तरफ एक ऐसे आर्क लगाएंगे।
फिर बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक हम 120 के मार्क पर रखेंगे और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को हम इस 2 से ज्वाइन करेंगे, इससे यहां से हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे। कर दिया। अब यहां एक एरो मार्क डालेंगे और यहां हम लोग लिख देंगे x। ये हो गया 90 डिग्री। जहां 0 है उसको हम नाम दे दिए पॉइंट A और 2 वाले को नाम दे दिए पॉइंट B। अब इस BX पर हम लोग 1 यूनिट लेंगे। A और B के बीच में डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। अब BX पर हम डिस्टेंस लेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट डिस्टेंस लेने के लिए क्या करेंगे, कंपास की नोक हम रख लेंगे पॉइंट 2 पर और पेंसिल की नोक ले आ जाएंगे 1 पर। तो 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। कंपास की नोक 2 पे रख करके BX पर एक आर्क लगाएंगे और ये BX को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम हम दे देंगे पॉइंट C और ये BC जो है यही है 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, A से C को ज्वाइन करेंगे। पॉइंट A यानी कि 0 को पॉइंट C से हम ज्वाइन करेंगे। अब ये जो AC आया यही है √5। √5 को नंबर लाइन पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास की नोक हम रखेंगे पॉइंट A पर यानी कि 0 पर, पेंसिल की नोक रखेंगे पॉइंट C पर यानी कि AC आ गया हमारे कंपास पर और AC का लेंथ कितना है √5 यानी कि √5 आ गया हमारे कंपास पर। और अब हम ऐसे नीचे की तरफ इसको गिराएंगे। ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट है √5 और इस पॉइंट का एक नाम दे देंगे पॉइंट D। और यहां हम लोग इन वर्ड्स भी लिखेंगे, हियर AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू √5। इस तरह से √5 भी नंबर लाइन पर लोकेट हो गया। अब हो सकता है कि आपके जहन में आ रहा होगा आखिर यहां पर AC √2 कैसे है, यहाँ AD √3 कैसे है, यहाँ AC √5 कैसे है। तो आपको मैं याद दिला दूं कि हमने पढ़ा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हॉरिजॉन्टल है वो होता है बेस, जिसको कि हम लोग कैपिटल लेटर B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो परपेंडिकुलर है वो होता है परपेंडिकुलर, उसको कैपिटल लेटर P से, उसको हाइट और अल्टीट्यूड भी बोलते हम लोग। और ये जो स्लैंट है यानी कि जो तिरछी वाली लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर H से। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, H इज इक्वल टू √B² प्लस P² यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से यहां भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है जहां पर AB बेस है, BC परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज है। इसी AC का हमको लेंथ निकालना है यानी कि हाइपोटेन्यूज का H का लेंथ निकालना है। तो √B² के बेस² बेस कितना 1 यूनिट 1² प्लस परपेंडिकुलर कितना है, यह भी 1 यूनिट ही हमने लिया था, है ना, यानी कि P भी हो गया 1² दिस इज इक्वल टू √1² होता है 1 प्लस इस 1² होता है 1 और √, कितना होगा 1 + 1 2 आ गया ना √2। उसी तरह यहां भी ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ACD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। और इस हिसाब से यहाँ पर AC बेस हो गया जो कि √2 यूनिट्स है, CD परपेंडिकुलर हो गया जो कि 1 यूनिट है और AC AD का लेंथ निकालना है। सेम फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर तो AD इज इक्वल टू हो गया √B² यानी कि √2 का स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर यानी कि सी डी का स्क्वायर जो है 1 1 हो गया 1 स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, दिस इज इक्वल रूट अंडर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, आ गया ये रूट 3 ए डी। लाइकवाइज यहाँ भी हम देख सकते हैं ये जो ट्रेंगल बन रहा है ए बी सी है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है जहाँ पर ए सी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेन्यूस है। तो ए सी का लेंथ निकालना हमको, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर बी स्क्वायर, बेस कितना है 2 यूनिट्स यानी कि 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट 1 स्क्वायर, दिस इज रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 1 हो गया 5। इस तरह से ए सी रूट अंडर 5 है। अब आप के एग्जामिनेशन में बस रूट 2 रूट 3 रूट 5 पर कमांड है, इसी में से कोई एक एग्जाम में आपको नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आप रूट 2 रूट 3 और रूट 5 को लोकेट करना अच्छी तरह से सीख लें बार बार प्रैक्टिस करके। थैंक यू।